हेलो एवरीवन। सो राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का ब्लॉगिंग मैंने मॉर्निंग से किया हुआ है। मैंने मॉर्निंग में जब मैं उठी थी तो 7 बज रहा था। थोड़ा ठंड है, तो ठंड तो उतना नहीं आप बोलोगे, कलकत्ता में तो थोड़ा कम भी है, बट ये जबकि ब्लॉगिंग है, थोड़े बैक की है वीडियो, तो मैं भी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो उस टाइम थोड़ा ठंड था, तो मैंने बस ब्रश व्रश करके रेडी होके, मतलब फ्रेशन अप होके, फिर मैं अपने स्टडी टेबल पे आ गई। ये है मेरा स्टडी टेबल, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइट चलाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेशन अप फील होता है। एंड मैं यहाँ पे लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरी डे की स्टार्टिंग होती है लॉ की पढ़ाई से। मैं कोशिश करती हूँ कि लॉ जो एक लर्न करने वाला सब्जेक्ट है, सी एस सी एस के स्टूडेंट ज़्यादा इसको कोड रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये जो है ना, लॉ एक लर्न है बाद में शो करने के लिए हम लोग सोचते हैं, बट बाद में क्या है ना, ये होता नहीं है। आपको लगता है कि आप बाद में कर लोगे, बट आप बाद में कर नहीं पाते और बाद में छूट जाता है, जिसके कारण सभी बच्चे के लॉ में काफ़ी कम मार्क्स आते हैं। तो आई वॉज जस्ट डूइंग लॉ का नोट्स मैं रेडी कर रही हूँ। नोट्स तो मेरे पास ऑलरेडी है, बट मैं थोड़ा उसका प्रैक्टिस कर रही हूँ। लर्न कर करके प्रैक्टिस, लर्न कर करके प्रैक्टिस का क्या मतलब है कि आप ऐसे कर सकते हो ना, कि आप ऐसे लर्न किए, ठीक है, और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस कभी भी बोल के मत रिवीजन करना, लिख के रिवीजन करना। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ लिख के रिवीजन करना? लिख के रिवीजन करना इज फार बेटर दैन बोल के रिवीजन करना। क्योंकि अगर आप लिख के रिवीजन करोगे तो क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है, राइट? तो आप लिखोगे तो आपकी हाथ चलेगी, और हाथ चलेगी तो यही हाथ आपका एग्जाम में भी चलेगा। सो आप ऐसा करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो आप कभी भी थियोरी पेपर लर्न कर लो तो लर्न करते करते उसकी प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा लर्निंग आपकी मेमोराइज होगी, और आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्किप कर रहे हो, आप कहाँ पे सॉरी भूल रहे हो। जैसे मेरा क्या हो रहा था ना, कि मैं कुछ कुछ लिख रही थी बिना बुक का, और मैं कुछ जगह पे भूल जा रही थी, तो मेरे को लग रहा था कि मैं ये चीज़ें भूल जा रही हूँ। और पता है, आप विश्वास नहीं करोगे कि जब मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को, चाहे जो भी चीज़ें हैं, मैं उसको लिख रही थी, मैं सेम जगह पे भूल रही थी। क्योंकि जो मैंने फर्स्ट टाइम में लिख पा रही थी वो मैं सेकंड टाइम में भी लिख पा रही थी, और जो मैं फर्स्ट टाइम में भूल जा रही थी वो सेकंड टाइम में भूल जा रही थी। वही सेम चीज़ पे जब आप भूलोगे ना, वो क्या करेगा पता है? आगे की जो चीज़ें आपको याद भी है ना, वो एक सम पॉइंट पे जो चीज़ें आप भूल रहे हो, वो आप वहाँ पे अगर आप स्टक हो गए तो आगे की जो चीज़ें याद है आप वो भी नहीं लिख पाओगे। तो आप उस चीज़ पे पूरा ध्यान देना कि मतलब आप अगर वो चीज़ भूल रहे हो तो उस पे आपको हाईलाइट देना, और एग्जाम के ड्यूरेशन में नियरेस्ट टाइम में आपको ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस करना है। अभी मैं थोड़ा सा खा रही थी, ओट्स खा रही थी। मॉर्निंग का टाइम तो था, भूख लग जाता है, क्योंकि पढ़ाई क्या है ना, उसके अकॉर्डिंग ही मतलब थोड़ा कॉन्सेंट्रेटली कर रही थी तो थोड़ा भूख लग जाता है। तो ऐसे भी भूख लगता है, बट थोड़ा मैं सोची खा लेती हूँ, ओट्स मेरी सिस्टर ने बनाया था। तो अब क्या है, मैं लाइब्रेरी आ चुकी हूँ, एंड यहाँ पे लाइब्रेरी का सेटअप मैंने सब कुछ कर लिया है। सेटअप करने के बाद मैं अपनी बुक्स वगैरह निकाल रही हूँ। यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही हूँ, जितनी क्लिप्स वगैरह थोड़ी बहुत मैंने रेडी किया आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि आप अपने दिन का स्ट्रैटेजी हमेशा एक लोकेशन पे मत पढ़ो। मैं अपनी अभी तक जितने भी ब्लॉग्स डाला है, मैंने एक ही बात बोला कि आप सारा दिन एक लोकेशन पे पढ़ोगे तो आपकी पढ़ाई इफेक्टिव नहीं निकलेगी, आउटपुट बहुत कम निकलेगा, और आपको लगेगा कि बहुत कम पढ़ पा रहे हो आप। अभी मैं थोड़ा सा टायर्ड हो गई थी, क्योंकि आफ्टरनून 2 बजे की क्लिप है, और उस टाइम मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, और इग्नोर द साइड वाले पर्सन, गलती से वो भी रिकॉर्ड हो चुकी है, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं सो गई थी, तो वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड ले लिया। और यहाँ पे मैं हेडफोन लगाई हूँ, तो डोंट थिंक कि मैं सॉन्ग सुन रही हूँ, बट आप सॉन्ग की जगह पे कुछ मंत्र वगैरह भी सुन सकते हो जो आपको रिलैक्सिंग मोड में लेके जाएगा। यहाँ पे मैं लंच करने के लिए आ चुकी हूँ। ये हम लोगों का बैकग्राउंड, मतलब लाइब्रेरी से जब आप बाहर निकलोगे ना, तो यहाँ पे आप खाने का एरिया है, तो यहाँ पे आप खा सकते हो, बैठ सकते हो। आई वॉज वेटिंग फॉर माई ब्रदर एंड सिस्टर कि वो लोग आएंगे तो हम लोग साथ में स्टार्ट करेंगे, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। यहाँ पे मैं पागलों की तरह खा रही हूँ, जैसे मैंने कभी खाया ही नहीं है। आई वॉज टॉकिंग विथ माई ब्रदर कि मतलब ऐसे ऐसे पढ़ा मैंने और ऐसे ऐसे किया। फिर ये सब मतलब पढ़ाई का डिस्कशन कर रहे थे, बिकॉज वो दूसरी लाइब्रेरी में बैठा था और मैं दूसरी लाइब्रेरी में, वहाँ पे 3 लाइब्रेरी है, तो मैं वही डिस्कस कर रही थी। एंड हेयर आई केम बैक, मैं आ चुकी हूँ अपने बैक टू स्टडी में, और यहाँ पे मैं अपना दूसरा स्लॉट पढ़ रही हूँ। फर्स्ट स्लॉट में भी मैं 2 इंटरवल में पढ़ाई करती हूँ, बीच में ब्रेक लेती हूँ, और दूसरे स्लॉट में भी मैं 2 इंटरवल में पढ़ाई, दूसरे स्लॉट में मैं 3 इंटरवल में पढ़ाई करती हूँ, एक ब्रेक लेती हूँ, और एक लंबा ब्रेक और एक 5 to 10 मिनट का ब्रेक। लंबा ब्रेक इसलिए बोली क्योंकि मैं शाम के टाइम में 5 बजे के आसपास मैं जाती हूँ नीचे टहलने, थोड़ा सा एंड कुछ स्नैक्स वगैरह खाती हूँ, और जो 5 मिनट्स की 10 मिनट्स की ब्रेक होती है वो मैं बाहर लाइब्रेरी के बाहर ही जस्ट निकल के, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस एरिया, वहाँ पे थोड़ा बहुत निकल के कुछ फ्रेंड्स लोग सभी निकलते हैं, तो कोई अगर कुछ जान पहचान के मिले, थोड़ा बहुत बातचीत करना, थोड़ा सा ऐसे सीढ़ी पे घूमना उमना, तो वो हो गया 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक। तो मैं सेकेंड इंटरवल में तीन तीन सेकेंड शिफ्ट में मैं 3 इंटरवल में पढ़ाई करती हूँ। पहला इंटरवल होता है, फिर उसके बाद 10 मिनट्स टू 20 मिनट्स का ब्रेक लेती हूँ, 20 मिनट्स नहीं जाता, 15 मिनट्स का ब्रेक लेती हूँ, फिर कम बैक करती हूँ स्टडी में, और फिर उसके बाद मैं दूसरा इंटरवल पढ़ती हूँ सेकंड स्लॉट का। एंड तो को यहीं पे ख़त्म करते, तब तक के लिए बाय।